ईरान ने अपने हमले से कितनी तबाही मचाई है, ये सवाल उठ रहे हैं और इसलिए हमने चाहा कि हम आपको इसकी भी जानकारी दें। सबसे पहले आपको हम बताते हैं, ये देखिए तेल अवीव। ये तेल अवीव कौन सा शहर है? तेल अवीव इसराइल की दारुल हुकूमत है। तेल अवीव इसराइल का कैपिटल है, राजधानी है। तो तेल अवीव में किस तरह की ये वहां पर नुकसान हुआ है पिछले 12-13 दिनों में, जो भी जब से जंग की शुरुआत हो गई थी, जब इसराइल ने 13 जून को सबसे पहले ईरान पर हमला किया था और ईरान ने यह कहा था कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, हमने हमले की शुरुआत नहीं की है, लेकिन इस हमले का हम करारा न सिर्फ जवाब देंगे, न सिर्फ यह कि हम जवाबी हमला करेंगे, बल्कि हम इसराइल को सबक भी सिखाएंगे, हम सजा भी देंगे। तो आइए सबसे पहले तेल अवीव में हुए नुकसान को समझते हैं कि कितनी ज्यादा तबाही, कितना ज्यादा नुकसान तेल अवीव में हुआ है। आप देखिए, अलग अलग तस्वीर इस वक्त हमने आपको दिखा रखी है, इकट्ठा कर रखी है, ताकि हम समझा सकें कि तेल अवीव में जो इसराइल की राजधानी है, दारुल हुकूमत है, वहां पर तबाही का क्या मंजर है। जब वहां पर ईरानी मिसाइल वहां गिरने लगे तो क्या हुआ। सबसे बड़ी बात आपको यह बता दें कि विज़मान इंस्टीट्यूट, जी हां, विज़मान इंस्टीट्यूट जो काफी मकबूल तरीन इंस्टीट्यूट है, 20 जून को 2025 को ईरानी मिसाइल हमले ने तेल अवीव के करीब विज़मान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को शदीद नुकसान पहुंचाया। यानी सीधे तौर पर देखा जाए तो ईरान कहीं ना कहीं जो इसराइल का दिमाग है, जहां से इसराइल सोचता है, जहां से इसराइल को यह ताकत मिलती है टेक्नोलॉजी के मामले में या दूसरे मामले में, ईरान ने उस पर जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। चूंकि विज़मान इंस्टीट्यूट एक आलमी शोहरत याफ्ता तहकीकी मरकज है ये, और 2 इमारतें बराह रास्त मुतासिर हुई। एक का जो है लेबोरेटरी, जो कि काफी एक्टिव लेबोरेटरी थी, और दूसरी जेर तामीर इमारत, जबकि दर्जनों दीगर इमारतों को, बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है। किसी की खिड़कियां टूटी, किसी के दीवार टूटे, किसी के दरवाजे टूटे, किसी की छत टूटी, और जो ढांचा है उस ढांचे को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा। इसमें यह आपको बताना चाह रहे हैं कि साइंसी तहकीक को बरसों के लिए रोक दिया गया है। तो यह कहीं ना कहीं इसराइल को एक जबरदस्त नुकसान, ईरान के हमले के नतीजे में यह नुकसान उठाना पड़ा। तेल अवीव, फिर से आपको बता रहे हैं, तेल अवीव जो इसराइल की दारुल हुकूमत, वहां इसराइल की में जो वहां पर तबाही हुई है, ईरान के मिसाइलों ने तबाही मचाई। रिहायशी इलाकों में भी जबरदस्त नुकसान हुआ। ईरानी जो हमले हुए हैं, जिसमें मिसाइल हमले, पहले ईरान ने ड्रोन से भी हमला किया, फिर मिसाइल से हमला किया, बैलिस्टिक मिसाइल से, यहां तक कि सुपरसोनिक मिसाइल के हमले की भी रिपोर्ट सामने आई थी। और यह भी बताया गया था कि किस तरह से सिज्जील मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, खैबर शिकन मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, और इनमें से अक्सर मिसाइल जो है वो इंटरसेप्ट किए गए, लेकिन जो मिसाइल गिरे उसने जबरदस्त तबाही मचाई। ईरानी मिसाइलों ने तेल अवीव और करीबी शहर बातियाम में रिहायशी इलाकों को जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाया। और बात यह भी सामने आ रही कि बातियाम में एक जो ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल से दर्जनों इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा, खिड़कियां टूट गई, दरवाजे टूट गए, छज्जे गिर गए, छतों को नुकसान पहुंचा, लोग भागते दौड़ते नजर आए। यहां तक कि हालात ऐसे भी हुए कि कुछ बंकरों को भी नुकसान पहुंचा, जो बंकर्स बनाए गए थे जेर जमीन ताकि वहां पर लोग महफूज रह सकें। उसमें खबरें ये आई कि कुछ बंकरों को भी नुकसान पहुंचा। अब आप अंदाजा कीजिए कि जब बंकर्स भी महफूज नहीं रह पाए होंगे तेल अवीव में, बंकरों को नुकसान पहुंचा होगा, तो इससे आप क्या अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरह से इसराइली अवाम के जहन में ईरानी हमले जो है वो लगातार उनकी गूंज उनके दिमाग में बन गई है। तो इसराइली हुकाम का जो रिपोर्ट्स है, हम इसराइल को ही कोट कर रहे हैं, इसराइली हुकाम के रिपोर्ट के मुताबिक 13 से लेकर के आगे लगातार जो हमले होते रहे हैं 22-23 तक, तो उसमें हमलों में तेल अवीव, हाइफा और दीगर शहरों में मजमूई तौर पर तकरीबन 30 लोगों के रिपोर्ट की सामने आ रही है कि 30 लोग मारे गए हैं, उनकी जानें चली गई हैं। हम आपको हाइफा की कहानी थोड़ी देर में दिखाएंगे, पहले अभी हम आपको जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से तेल अवीव में जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। और जिन लोगों का जिसमें जाने गई उन्हें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। तो ये वो हाल है कि बातियाम में घर तो तबाह हुए और रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचा। अब आपको बताते हैं कि तेल अवीव में फौजी अड्डों पर कैसे निशाना साधा था और फौजी अड्डों पर क्या नुकसान हुआ है। ईरान ने दावा किया कि तेल अवीव के अलावा नेवातीम और इसके अलावा तेलनोफ और ओदा, यानी ये सब अलग अलग शहर है, तेलनोफ और ओदा एयर बेसेस जैसे फौजी जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, फौजी अहदाफ हैं, उन्हें भी निशाना बनाया गया। ये ईरानी हमले में यह निशाना बनाया गया, लेकिन इसराइली फौजी
अब जो बहुत तरह के वहां पर, चूंकि मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं कि वहां से एक तरह की पाबंदी आई थी कि आप बहुत ज्यादा जो है वो फिल्में नहीं बना सकते, वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। इसके नतीजे में बहुत सारी तफसीलें जो है विजुअली जो तस्वीर वो नहीं आ पाई है, लेकिन बहुत जो जानकारी मिली है वो आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह से इसने लगातार वहां पर नुकसान पहुंचाया है तेल अवीव को। अब आप अंदाजा करें कि किसी भी मुल्क का जो दारुल हुकूमत, जो राजधानी होती, वो बहुत ज्यादा महफूज होती है, वहां डिफेंस के, वहां पर हिफाजत के बहुत ज्यादा इंतजामात होते हैं। लेकिन तेल अवीव के आसमानों पर इस तरह से जब मिसाइल, ईरान के मिसाइल दमक रहे थे, चमक रहे थे, और वहां पर धमाके हो रहे थे, इंटरसेप्ट भी हो रहे थे, लेकिन जो मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हो पा रहे थे उसने जबरदस्त तबाही मचाई। इसी से यह सवाल उठा कि आखिर इस्राएली आयरन डोम का क्या हुआ, जिस आयरन डोम का इतना ज्यादा हवा था, जिस आयरन डोम की इतनी ज्यादा शोहरत थी कि आयरन डोम ने जो है बहुत महफूज बना रखा है इस्राएल को, उसमें जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। तेल अवीव में, हेजलिया में, तेल अवीव के हेजलिया में जो मोसाद का हेडक्वार्टर था उस पर भी बमबारी की गई। इसकी भी रिपोर्ट हम आपको पहले बता चुके हैं। और खबर तो यह भी आई कि मोसाद के सरबराह डेविड बार्निया बंकर में मौजूद थे और अभी तक उसका ठिकाना मालूम नहीं हो पा रहा है। तो अपने आप में यह काफी बड़ा एक सवाल बन गया है। बताया यह जा रहा है कि 17 तारीख को जो जख्मी होने के बाद 20 जून को उनकी शायद मौत हो गई। मैं शायद के लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि चूंकि इसराइल ने इसकी अभी तक कोई जानकारी साझा नहीं की है कि जो मोसाद के चीफ थे उसका हुआ क्या। जी हां, मोसाद के सरबराह डेविड बार्निया, लेकिन ईरान का यह दावा है कि डेविड बार्निया की मौत हो गई है। हम ईरान की दावे की बात यहां कर रहे हैं, हम ये नहीं बता रहे हैं कि चूंकि इसराइल ने इस खबर की तस्दीक नहीं की है, लेकिन ईरान ने इसका दावा किया है कि आखिर वो गए तो गए कहां, चूंकि बंकर में मौजूद थे जब तेल अवीव पर ये हमले हुए थे और उसके बाद से वो नजर नहीं आए। अब आपको बताते हैं कि तेल अवीव में जो इकोनॉमी, यानी कि कहते हैं ना अर्थव्यवस्था, माशी नुकसान क्या है वो जल्दी से आपको बता देता हूं। आपको बताएं कि कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरानी हमलों से इसराइल को $500 अरब का इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान हुआ है, लेकिन ये मालूमात गैर मुसद्दका हैं और अभी इसकी बहुत जगह से इसकी तस्दीक होनी बाकी है। बल्कि ये रिपोर्ट जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो हमने रिसर्च किया उसके मुताबिक पता चला ये तो अभी 3 दिन 4 दिन पहले का मामला है, लेकिन अगर आखिर तक में देखेंगे तो जबरदस्त नुकसान पहुंचा है तेल अवीव में ईरानी हमलों से रिहायशी इमारतों को, साइंसी मराकज को, तहकीकी इदारों को और साथ ही साथ फौजी तनसीबात को भी नुकसान पहुंचा है। लेकिन इसकी अभी और तफसील आना बाकी है। जैसे जैसे इसकी तफसील और आएगी हम आपको आगे देंगे। लेकिन विज़मान इंस्टीट्यूट में जो नुकसान हुआ है वो बहुत बड़ा नुकसान है और यह तहकीकी इदारे को इतना जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। साथ ही साथ जो फौजी तनसीब है उसे भी नुकसान पहुंचाया गया है। शहरी इलाकों में, रिहायशी इलाकों में नुकसान हुआ है। तो इसलिए यह नुकसान पहुंचाया है ईरान ने वो कर दिखाया है जो शायद इसराइल के लोगों ने भी नहीं सोचा था और दुनिया ने भी शायद नहीं सोचा था। अब आपको बताते हैं कि दूसरा एक और अहम शहर जो है वो है हाइफा। जी हां, हाइफा पोर्ट सिटी कहा जाता है, यानी बंदरगाह वाला शहर। अब आप जाहिर सी बात है कि जब वो पोर्ट सिटी है तो वहां पर ट्रेड होते हैं, बड़े बड़े जो जहाज वहां आते हैं, बहुत बड़े बड़े कंसाइनमेंट के साथ माल और असबाब वहां आते हैं, सामानों का लेना देना आना जाना होता है एक मुल्क से दूसरे मुल्क। तो पोर्ट सिटी को आप देखिए, पोर्ट सिटी का क्या मंजर है। ये हाइफा है, हाइफा इसराइल का हाइफा शहर। हाइफा जो पोर्ट सिटी है, बंदरगाह वाला शहर है, वहां की तबाही का मरकज कुछ हम आपको बताएंगे, कुछ आप तस्वीरों से खुद ही समझ सकते हैं कि हाइफा को इस तरह से खंडर नुमा किसने बना दिया। पूरा का पूरा हाइफा नहीं, लेकिन आधे से ज्यादा हाइफा की लगभग यही कहानी है। आपको बता दें कि हाइफा में नुकसान कैसे हुए हैं। हलाकतों की जहां तक बात है तो चूंकि अभी तमाम रिपोर्ट्स अभी जो है वो मुसद्दका नहीं है और बहुत तरह की रिपोर्ट्स को अभी इसराइल में वो शाया भी नहीं होने दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो नतीजे हैं उसमें कम से कम हाइफा में जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक 10 से ज्यादा, कम से कम 10 से ज्यादा हलाकतें हुई हैं, जो कि अभी और आगे आनी बाकी है। लेकिन जख्मियों की तादाद बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ कोई बता दें कि एक अहम तंसीब पर काम कर रहे थे ये तमाम लोग, उसमें जो ईरानी हमले मारे गए। हाइफा के मेयर योना याहाउ ने इस तंसीब को इलाके के लिए अहम करार दिया। इसके अलावा करीबी शहर तमरा में, हाइफा के करीबी शहर तमरा में 4 ख्वातीन एक ईरानी मिसाइल हमले में हलाक हुई हैं, यह भी रिपोर्ट आई। साथ ही साथ बता दें कि जख्मी भी बड़ी तादाद में हुए। 20 जून 2025 को एक हमले में कम से कम 44 अफराद जख्मी हुए थे। सिर्फ एक दिन की बात कर रहा हूं, 20 जून 2025 के हमले में कम से कम 44 अफराद जख्मी हुए थे। अब इससे अंदाजा कीजिए कि जब बार बार जो हमले हुए हैं तो इसमें कितने लोग जख्मी हुए होंगे और हलाकतों की भी तादाद अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। एक की हालत काफी तशवीशनाक उसी दिन बताई गई थी। तो ये वो हालात हैं। साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि एक 16 साल लड़के को भी शर्पनेल से जख्म आए थे, यानी कि लड़के भी उसमें जख्मी
में। जाहिर बात है बम जब गिरता है या मिसाइल गिरते हुए ये नहीं देखता कि वो मर्द पर गिर रहा है या खातून पर गिर रहा है या कहां गिर रहा है। तो लेकिन ये हलाकतों की तस्वीर है। सबसे अहम बात यह है कि हाइफा को इतना नुकसान पहुंचा है कि कई लोग और कई बड़ी बड़ी कंपनियां वहां से चली गई, क्योंकि कंपनियों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा था। क्योंकि अगर वो कंपनियां वहां रहती है तो उनको फायदा नहीं था, उनकी इमारतों को गिर रहे थे, इमारतें तबाह हो रही थी, और ये जो है वहां की हलाकत का नतीजा है। अब आपको बताते हैं कि एक बड़ा मतलब खबर है, खबर के मुताबिक जो रिपोर्ट सामने आई है कि दिल का दौरा पड़ने से भी खातून का जो है वो उसकी मौत हो गई। हाइफा की कहानी बता रहे हैं, लेकिन ये कहां, ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि दरअसल ये खातून जब इसराइल पर जब हमला हो रहा था ईरान का, तो ये खातून बंकर में थी, लेकिन बंकर में होने के बावजूद उसके अंदर जो है इस तरह का डर या खौफ आ गया कि उसकी मौत हो गई है दिल का दौरा पड़ने से। अब आपको बताते हैं कि जो अहम इंस्टॉलेशन है वो क्या क्या नुकसान के दायरे में आए। हाइफा में वाक़े बजान ऑयल रिफाइनरी, जो इसराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी तस्वर की जाती है, उसको जबरदस्त नुकसान पहुंचा मिसाइल हमले में। ईरानी मिसाइल हमलों का जो बुनियादी हदफ थी ये ऑयल रिफाइनरी बताया गया। चूंकि ऑयल रिफाइनरी को मैंने आपको क्या बताया पहले, तेल अवीव में ऐसे मरकज को खास तौर से निशाना बनाया गया जो तहकीकी मराकज थे और जो फौजी अहदाफ थे। उसके अलावा हाइफा में जो पोर्ट सिटी है वहां के पोर्ट मराकज को और ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। ये तमाम जो हमले हुए हैं या निशाना बनाया गया है, ये वही 15 से 13 के बाद से, यानी 13 जून को जब इसराइल ने पहला हमला किया था, तो 13 जून से लेकर के ये अभी जंग बंदी तक में ये तमाम हमले की तफसील आपको हम बता रहे हैं। अलग अलग हमलों में अलग अलग चीजें हुई हैं। तो हाइफा में रिफाइनरी के पाइपलाइनों को, ट्रांसमिशन लाइनों को नुकसान पहुंचा, जिससे ऑपरेशंस मुअत्तल हो गए, और यहां तक कि एक हमले में 3 मुलाजिमीन हलाक हुए थे। किसी एक हमले की बात कर रहे हैं, हर दिन तो कई मामले हुए हैं, और रिफाइनरी के करीब आग लगने की इत्तलात भी मौसूल हुई थी, जो हमने आपको बर वक्त बताया भी था। 16 जून को जो हाइफा पोर्ट के करीब एक और पावर प्लांट में आग लग गई, यानी कि ऑयल रिफाइनरी पावर प्लांट, जिससे तवानाई के बुनियादी ढांचे को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। यह भी कहानी कहां की है, यह हाइफा की है। जी हां, हाइफा यानी जो इसराइल का एक ऐसा बड़ा शहर हाइफा, जहां पे जो बहुत बड़ा उसको कहा जाता है कि वो माशी राजधानी है, माशी कैपिटल है, यानी कि वहां पर वो जो शहर ऐसा है जो इसराइल की मईशत में अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। तो 20 जून को एक ईरानी मिसाइल ने हाइफा के वस्त शहर में वाक़े उस्मानी दौर के अल जरीना मस्जिद को भी नुकसान पहुंचाया था। यह भी एक हमले का वहां पर एक नुकसान तस्वर किया जा रहा है। और इसके बाद आपको बता दें कि ये जो नुकसानात हुए हैं, साथ ही साथ चर्च ऑफ आवर लेडी और हाउस ऑफ ग्रेस, एक तारीखी चर्च और इससे मुंसलिक हाफ वे हाउस को भी 20 जून के हमले में ही नुकसान पहुंचा था। यानी कि अलग अलग हमले जो अलग अलग तारीख में हुए थे, उन तमाम हमलों में काफी नुकसान पहुंचा। रिहायशी इलाकों में भी नुकसान पहुंचे, इसलिए वहां पर अमवात भी बहुत हुई हैं। 22 जून को हाइफा के एक रिहायशी इलाके में एक अवामी चौक पर एक ईरानी मिसाइल गिरा और इसके नतीजे में वहां भगदड़ मच गई, अफरा तफरी मच गई, जिससे मुतअद्दिद इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इसमें उस वक्त जो 22 जून का हमला था, उसमें बताया गया कि 3 अफराद जो है उन्हें गहरा जख्म आया है। अब आपको बताते हैं कि जो पोर्ट का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको किस तरह से ईरान ने निशाने पर लिया। पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइफा जो एक बड़ी बंदरगाह है और बहरी अड्डे का घर है। जी हां, बहरी अड्डे का घर है। मैंने आपको बताया कि वहां पर तमाम दूसरे मुल्कों की वहां पर जो बड़े बड़े जहाज आते हैं, तो इसको मिसाइल हमलों से नुकसान पहुंचा है। एक मिसाइल पोर्ट की सहूलियात, जहां से फैसिलिटीज मिलती है, अमेनिटीज मिलती हैं, उस मरकज को सेंटर पर और ईंधन के फार्म के करीब गिरा, जिससे बैनुल अक़वामी शिपिंग कंपनी मैरसिक ने हाइफा बंदरगाह पर अपनी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वहां पर कई कंपनियों ने अपने ऑपरेशन बंद कर दिए। ईरानी मिसाइलों ने हाइफा के फौजी अहदाफ को भी निशाना बनाया, जिनमें इसराइली बहरिया का मरकजी अड्डा शामिल है। लेकिन आपको बता दें कि इसराइली फौजी सेंसरशिप की वजह से, यानी कि जो वहां पर जंग के दौरान ऐसे स्टेप्स, इक़दाम किए जाते हैं, तो उसकी वजह से इन हमलों की और ज्यादा तफसीलात हमें अभी नहीं मिल पाई। कोशिश हमारी रही कि जहां तक नुकसानात की रिपोर्ट हमें पास है वो आपको हम बता सके। माशी नुकसान किस कदर से हुआ है, 1000 रिफाइनरी और पावर प्लांट को नुकसान पहुंचने से हाइफा के माशी ढांचे यानी इकोनॉमिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जबरदस्त धचका लगा है। मैरसिक की तरफ से शिपिंग ऑपरेशंस की मुअत्तली, उसे सस्पेंड किया जाना, उसे बंद कर देना, इससे बंदरगाह की सरगर्मियों में खलल पड़ा, जो हाइफा के मईशत के लिए अहम है। शहरी असरात क्या क्या हुए, शहर में किस तरह का ऐसे नुकसान हुआ, आप देखिए धमाके की तस्वीरें। ये जो है ईरानी हमले के बाद जो है वहां पर हालात बने हैं। रात में ईरानी मिसाइल गिर रहे हैं, उसके बाद शुरुआती हमलों में रात में ईरान मिसाइल दागा करता था, बाद में फिर दिन में मिसाइल दागी जाने लगी।
हाइफा के रिहायशी इलाकों में वसी पैमाने पर नुकसान की इतलात मिली है, जिनमें घरों और अपार्टमेंट्स की तबाही शामिल है। तमरा जैसे करीबी फलस्तीनी कस्बों में भी मुनासिब पनाहगाहों की कमी की वजह से शहरी हलाकतों में काफी इजाफा तस्वर किया गया है। शहरियों को मुसलसल पनाहगाहों में रहने की हिदायत की गई कि अब लगातार सायरन बजते थे कि जो शहरी हैं वो कहां रहें, बंकर्स में रहें, ताकि वो महफूज रह सके। आखिर बंकर में कोई कब तक रहता है? कई बार वो बंकर्स से बाहर निकलते थे और उसमें हमले की जद में आ जाते थे। हाइफा में ईरानी मिसाइल हमलों से बजान ऑयल रिफाइनरी, पावर प्लांट और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को नुमाया नुकसान पहुंचा, जबकि रिहायशी इलाकों, तारीखी मकामात जैसे मैंने बताया कि एक मस्जिद, साथ ही साथ चर्च ऑफ आवर लेडी और मुमकिन तौर पर फौजी तनसीबात को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। कम से कम 7 हलाकतें तो शुरुआती हमलों की थी, बाद में और इसमें इजाफा होता चला गया। तो ये हालात हाइफा के। अब आपको हम बताते हैं कि इसके अलावा एक और जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उसमें नुकसान कैसे पहुंचा है। हाइफा के माशी और समाजी ढांचे पर नुमाया असर पड़ा, लेकिन उसके अलावा आपको बता दें कुछ बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो गैर मुसद्दका है और उसकी अभी हम पूरी तरह से उसकी हम तस्दीक नहीं कर पाए, इसलिए अभी हम वो चीज़ें आपको नहीं बता रहे हैं। अब आपको बताते हैं एक और बीर शैबा एक शहर है। जी हाँ, बीर शैबा जो शहर है उसकी भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। बीर शैबा, ये देखिए, ये बीर शैबा की तस्वीरें हैं। अब आप इससे अंदाजा कीजिए, ये वो हमला है बीर शैबा पर जो बताया जा रहा है कि ईरान के जरिए इसराइल पर किए गए आखिरी हमलों में से एक हमले की यह तस्वीर है, जब मिसाइल हमले ने ऊंची ऊंची फलकबोस इमारत को बिल्कुल परखच्चे उड़ा दिए। आप देखिए किस तरह का नुकसान बीर शैबा में हुआ है। बीर शैबा में यह जो ताजा हमला, यानी कि आखिरी हमलों में से एक हमला है बीर शैबा का, जिसमें सीधे तौर पर उस हमले में यह रिपोर्ट आई कि 6 से 7 लोगों की मौत हो गई है बीर शैबा में। बीर शैबा के बारे में बताया जाता है कि ये सदर जो है वो इसराइल का हिस्सा है, और इस यानी कि ईरानी हमलों में ईरान ने किसी एक हिस्से को निशाना नहीं बनाया, वो नदर्न इसराइल को भी निशाना बनाते थे, सेंट्रल इसराइल को भी निशाना बनाया और सदर्न इसराइल को भी निशाना बनाया है। ये अभी हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि ईरानी हमले का इसराइल पर कितना असर हुआ है। हम कुछ और दूसरे एपिसोड में भी आपको और आगे दूसरे हमले की जिक्र करेंगे। तो ये बीर शैबा की तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। जंगबंदी के निफाज से कबल ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमलों में जितने भी नुकसान हुए हैं वो तमाम नुकसान। अब ये देखिए यरूशलेम, आप देखिए यरूशलेम की तस्वीरें। यहां पर जब हमले हो रहे थे तो जो आप आसमान में तारे जैसे टिमटिमाती तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये वो ईरानी ड्रोन हैं या मिसाइल हैं, उनके हमले की तस्वीरें हैं। इनमें से बेशक ईरान के कुछ मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया, यानी हवा में उसे नाकारा बना दिया, लेकिन बहुत सारे मिसाइल वो गिरने में कामयाब हुए, जिसके नतीजे में धमाके हुए। और धमाके के बाद जो आप देख रहे हैं यहां पर जो गुबार उठा है, धुएं का गुबार उठा है, तो वो तमाम तस्वीरें ये बताती हैं कि किस तरह से इस्राइल को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। यानी कि ईरान से पंगा लेना, ईरान से जंग की शुरुआत कर लेना, ईरान को मैदान जंग में घसीट लाना इस्राइल के लिए कहीं से भी बहुत आसान नहीं रहा है। इस्राइल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है, और इसीलिए यह रिपोर्ट्स भी आती रही कि इस्राएली अवाम अक्सर शहरों से जहां पर ईरानी हमले हो रहे थे वहां से उस शहर को छोड़कर जाती देखी गई, क्योंकि वहां पर अभी एयरपोर्ट्स तमाम के तमाम बंद थे। इसलिए वो एयरपोर्ट के जरिए या एरोप्लेन के जरिए कहीं बाहर नहीं जा पाए मुल्क छोड़कर। लेकिन यहां तक खबरें आई कि वो समंदर के रास्ते से नावों पर सवार होकर वहां जो इस्राएली अवाम है वो उस शहर को छोड़कर जाते नजर आए। ये देखिए यरूशलेम पर किस तरह से वहां मिसाइल गिर रहे थे या फिर वहां ड्रोन हमले हो रहे थे। ये देखिए कितनी जबरदस्त, यीशु कहते हैं बराज ऑफ मिसाइल्स, एक साथ कई मिसाइल्स को छोड़ा जाना। तो इस तरह लगातार जो हमले हुए हैं इस्राइल पर, ईरान के हमले, इसको ऐसा समझा जा रहा था कि शायद ऐसे हमले इस्राइल पर कोई नहीं कर सकता, लेकिन ईरान ने वो कर दिखाया है जिसकी तवक्को शायद इस्राइल नहीं कर रहा था।